सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए आज हम फिर से आर्टिकल्स के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स हमने नॉर्मल सिचुएशन में सिंपल सेंटेंसेस की एक वीडियो पहले बनाई। उसके बाद अब डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस जो बोर्ड क्लासेस के लिए और साथ में कंपटीशन टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी को याद करते हैं, उसी को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सेंटेंस देखिए, सी लीड्स डैश लग्जरियस लाइफ सो सी विजिट्स एवरीवेयर बाय डैश कार। ए एन दी का प्रयोग आपने करना है और नन ऑफ दीज, यानी अगर आपको ए एन दी का प्रयोग इनमें नहीं करना है तो किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में आप नन ऑफ दीज जो है चूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है सी लीड्स डैश लग्जरी लाइफ, यहाँ पे आएगा ए एन दी में से अ लग्जरी लाइफ आप यूज़ करेंगे। सो सी विजिट्स एवरीवेयर, इसलिए वो विजिट करती है बाय डैश कार, कार के द्वारा। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, सेकंड जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस आएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट हम बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन लिखते हैं, आर्टिकल ऐसे में नहीं लगाते। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिए, डैश प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड गर्ल्स टू रिटर्न टू डैश कॉलेज बिफोर डैश सनसेट। यहाँ पे आपने ए एन दी में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो आपने स्टार्टिंग करनी है डैश प्रिंसिपल यहाँ विशेष है तो दी का प्रयोग होगा। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड डैश गर्ल्स, किसको इंस्ट्रक्शन दी? टू द गर्ल्स, जैसे टू गर्ल्स आता है टू द गर्ल्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड द गर्ल्स प्रयोग करेंगे। रिटर्न टू द कॉलेज का प्रयोग करेंगे। बिफोर डैश सनसेट, बिफोर यहाँ पे डैश में फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। नन ऑफ दीज, लास्ट वाले ऑप्शन में नन ऑफ दीज आप का जो है आंसर रहेगा, क्योंकि सनसेट के साथ जो है या बिफोर नून, आफ्टरनून, बिफोर सनसेट ऐसे में दी का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय डैश रियल रेपुटेशन इन डैश लाइफ। ए एन दी का प्रयोग करना है। नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। तो ये देखिए, यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द रियल रेपुटेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट वे में आप बोल रहे हैं, द रियल रेपुटेशन इन लाइफ। लास्ट वाले में नन ऑफ दिस और रियल के साथ दी का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि लाइफ के साथ दी का प्रयोग ठीक नहीं माना जाता, ये आपने याद रखना है, क्योंकि लाइफ का प्रयोग ये पार्टिकुलर अर्थ में नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ द मोस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। ए एन दी में से यहाँ पे ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ए मोस्ट का प्रयोग जो है यहाँ ए वेरी ब्यूटीफुल से है, और मोस्ट का अर्थ अगर कंपैरिजन के लिए न होकर वेरी के प्रयोग में हो तो ए का प्रयोग करते हैं, और अगर कंपैरेटिव ना हो, सुपरलेटिव डिग्री हो तो दी का प्रयोग करेंगे। यहाँ कंपैरेटिव के रूप में कंपैरिजन के लिए न होकर अगर वेरी का प्रयोग ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में किया गया है तो ए का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज डैश इंसाइट एंड प्रिजर्वेंस ऑफ डैश लेडी डॉक्टर दैट मैनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। इट वॉज डैश, यहाँ पे ऑप्शन आपके ए एन दी सेम रहेंगे, तो इट वॉज आपने यूज़ किया दी। इट वॉज द इंसाइट का प्रयोग करेंगे आप, ये विशेष के रूप में है, प्रिजर्वेंस ऑफ द लेडी, यहाँ पे दी का प्रयोग करेंगे। द लेडी डॉक्टर, क्योंकि विशेष लेडी डॉक्टर है, वो लेडीज़ के लिए बहुत सी औरतों का उसने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो है प्रिजर्वेंस किया है, तो इसलिए दी लेडी का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ डैश पीटी दैट डॉटर ऑफ मिलीनियर इज़ इन्वॉल्व्ड इन डैश बैंक रॉबरी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या फील करते हैं, तो इट इज़
आपने फिल किया ए पिटी, इट इज़ ए पिटी, एक बड़ी दयनीय बात है। ए पिटी यहाँ पे फ्रेजेस के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। दैट द डॉटर ऑफ ए मिलीनियर, वैसे यहाँ पे आना चाहिए, डॉटर ऑफ ए मिलीनियर इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। तो दी बैंक रॉबरी, क्योंकि रॉबरी उन्होंने की कोई विशेष काम के लिए दी का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो डॉटर ऑफ ए मिलीनियर सही आंसर होगा, इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। ये आर्टिकल आपने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन डैश ट्रबल व्हेन ही सॉ डैश ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। ही वॉज इन ट्रबल, यहाँ पे नन ऑफ दीज का प्रयोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पहले में, क्योंकि ट्रबल इन ट्रबल के साथ जो है डायरेक्ट ए एंड दी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डेट, इन कंपैरिजन डायरेक्ट आते हैं, वैसे ही इन ट्रबल सेम रहेगा। ही सॉ डैश रनिंग टुवर्ड्स हिज कार, ए ट्रक रनिंग, ए ट्रक आएगा क्योंकि काउंटेबल है और वोवल की साउंड नहीं देता, तो ए का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फ्रूट्स ऑफ ऑल डैश मॉडर्न लग्जरीज लाइज इन डैश साइंस। तो जैसे कि मैंने बोल दिया, द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज, जो मॉडर्न लग्जरीज हैं उसका जो फल है इन लाइज इन साइंस, वो साइंस पर निर्भर है। तो यहाँ पे साइंस के साथ जो है आप कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दी का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि साइंस लाइफ जब व्यापक अर्थ में हो तो इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, आई एडवाइज्ड हिम टू टेक डैश हर्ट इन ऑल ऑड सर्कमस्टांसेस। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दी, टू टेक डैश हर्ट, कि वो अपना दिल बनाए रखे, यानी अपने आप को संभाले। टेक केयर जैसे होता है वैसे ही यहाँ सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे टेक हर्ट का प्रयोग डायरेक्ट होगा, दी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। जल्दबाजी में दी का प्रयोग यहाँ कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल नो आर्टिकल, नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, द लिटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट सी पोसेस्ड प्रूव्ड डैश बून फॉर हर इन गेटिंग जॉब। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं लिटल से पहले दी का प्रयोग होता ही है। इस सेंस में जब द लिटल नॉलेज, आप जानते हैं कि बहुत बार बोला जाता है, द लिटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की जो थोड़ी बहुत नॉलेज उसको थी, यानी जो प्लस पॉइंट था उसका, तो थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी उसकी, सी पोजेस्ड प्रूव्ड, उसको फ़ायदा हुआ किसमें, डैश बून फॉर हेर इन गेटिंग जॉब, जॉब को प्राप्त करने में। ए बून आएगा यहाँ पे, उसके लिए लाभप्रद रहा। ए बून फॉर हर, उसके लिए एक लाभ की बात रही, तो यहाँ पे अबून का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 चिल्ड्रन डाइड इन डैश बस एक्सीडेंट येस्टरडे। तो यहाँ पे इन द बस एक्सीडेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इन अ बस स्टैंड यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि दी विशेष के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन इन अ बस एक्सीडेंट यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। तो ए एंड दी में से ए का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, डैश महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो कॉल्ड बापू। द महात्मा गांधी या ए या दी एंड, इनमें से आप किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसके सामने आप विशेष परिस्थितियों में ही दी का प्रयोग करेंगे, सामान्य परिस्थितियों में आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही बिहेव्स लाइक द हिटलर, ऐसे कुछ सेंटेंस हो तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के संदर्भ में ए एन दी का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट वन, चाइनीज़ आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन डैश। तो यहाँ पे आप चाइनीज़ के साथ देखिए, चाइनीज़ जैसे इंडियंस वैसे ही रसियन, तो व्यक्ति सिटीजनशिप के लिए आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दी चाइनीज़ आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन का आंसर सही होगा। ए एन दी में से आपने कोई भी में से दी का प्रयोग करना है।
नेक्स्ट वन, डैश ताजमहल इज़ डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आगरा। कई बार नो एरर में सेंटेंस आ जाता है, तो आप यहाँ पर कोई गलती नहीं है तो ऐसे भी ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो आप ताजमहल के साथ दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि विशेष बिल्डिंग है, और इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग पहले में दी और सेकंड में ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन, डैश कैपिटल ऑफ डैश यूके इज़ लंदन। द कैपिटल ऑफ ए एन दी में से क्या यूज़ करेंगे आप, द कैपिटल ऑफ द यूके, क्योंकि द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, तो दी का प्रयोग आप करते हैं, इसमें सेकंड में दी का प्रयोग करेंगे। अन्यथा कंट्री के नेम के साथ जो है आपने यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन, माई मदर इज़ डैश कुकिंग इन डैश किचन। माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, क्योंकि किचन में काम किया जाता है, तो दी का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। डैश टीचर कॉल्ड डैश लास्ट बॉय स्टैंडिंग इन डैश क्यू। ए एन दी में से या नन ऑफ दीज में से आपने क्या फिल करना है, देखिए। तो स्टार्टिंग आप करेंगे द टीचर से। द टीचर कॉल्ड, यहाँ पर डैश लास्ट बॉय। अब ये लास्ट बॉय विशेष हो जाता है क्योंकि उस जो अंत में बैठा था उसको बुलाया, तो द लास्ट बॉय यहाँ पे सही होगा। स्टैंडिंग इन द क्यू, क्यू में जो खड़ा था, क्यू के साथ भी दी का प्रयोग आपने करना है। नेक्स्ट वन, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ए एन दी में से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक रोज़ सेब खाना जो डॉक्टर को दूर रखता है, ये कहावत है। तो एन एप्पल यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट वन, डैश मोर आई लर्न हिस्ट्री डैश मोर आई गेट बोर्ड। जितना ज़्यादा याद करता हूँ उतना ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। तो द मोर आई लर्न सही आंसर होगा, क्योंकि जब मोर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो द दोनों जगह यूज़ करेंगे। द मोर आई गेट बोर्ड, दोनों जगह दी का प्रयोग आपने करना है। लास्ट वन देखिए, डैश इंटेलिजेंट शुड हेल्प डैश डफर। तो डफर की इंटेलिजेंट जो है सहायता करनी चाहिए, तो द इंटेलिजेंट यहाँ सही होगा। एन इंटेलिजेंट का प्रयोग गलत होगा। द इंटेलिजेंट शुड हेल्प द डफर, डफर्स का जो हेल्प जो है इंटेलिजेंट को करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर सेंटेंस में कहा गया है। तो दोनों जगह दी का प्रयोग होगा, क्योंकि वो डफर भी विशेष है और इंटेलिजेंट भी वो विशेष लोग हैं, विशेष स्टूडेंट हैं। तो ये थे आज की कुछ आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स। आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। ऐसी वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।